तो सेथ रॉलिंस सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में एलए नाइट के अगेंस्ट मैच के दौरान बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं। उनकी राइट नी बैडली इफेक्ट हुई है और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से अब कुछ इनडेफिनिट टाइम के लिए बाहर हो गए हैं। सेथ रॉलिंस एलए नाइट के अगेंस्ट मैच में बैडली इंजर्ड हो गए हैं। उनका राइट नी जो पहले भी इनका इंजर्ड था, इनकी सर्जरी हुई, बट स्टिल इस मैच में वो अपने नी को दोबारा हर्ट कर लिया है उन्होंने और मून सॉल्ट देने लगे थे वो रोप से, जिसके बाद वो इंजर्ड हुए। उनसे मैच कंटिन्यू नहीं हुआ। उन्होंने रेफरी से बात की, रेफरी ने डॉक्टर से बात की और फिर रेफरी ने एलए नाइट से बात की, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि इस मैच को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए और एलए नाइट ने फौरन अपना फिनिशर दिया, सेथ रॉलिंस को पिन किया और एलए नाइट जीत गए। इस मैच का रिजल्ट ऐसा इसलिए आया है क्योंकि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए थे। मैच के प्लान्स कुछ और थे, मैच लंबा जाना था, बट इस मैच को वहीं पे खत्म किया क्योंकि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए थे और अब सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से इनडेफिनिट टाइम के लिए बाहर हो गए हैं। सेथ रॉलिंस ने अपना नी बहुत ही बुरा इंजर्ड कर लिया है और अब उनकी सर्जरी दोबारा होगी। वो सर्जरी के बाद मेडिकली क्लियर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएंगे। मैच काफी अच्छा जा रहा था सेथ रॉलिंस और एलए नाइट का, लेकिन सेथ रॉलिंस ने मून सॉल्ट देने की कोशिश की, जिसके बाद वो अपने नी पर लैंड हुए। अपने नी पर लैंड होने के बाद वो अपने नी को हैंडल नहीं कर सके, वो खड़े नहीं हो सके और वो रिंग के कोने में जाके बैठ गए। शदीद हर्ट थे वो और बहुत ज्यादा पेन में थे। इसके बाद उन्होंने पॉल हेमन से बात की, रेफरी से बात की, रेफरी ने डॉक्टर से बात की और इसी तरह रेफरी ने फिर डिस्कशन के बाद एलए नाइट को बताया। एलए नाइट ने फौरन ही अपना फिनिशर दिया और उनको पिन किया और मैच खत्म किया क्योंकि सेथ रॉलिंस मैच नहीं कर सकते थे, जितने बैडली वो इंजर्ड हो गए थे। इस मैच का रिजल्ट बेशक एलए नाइट नहीं जीतना था, बट ऐसे नहीं था जैसे अभी हुआ है। तो सेथ रॉलिंस बैडली इंजर्ड हो गए हैं, एलए नाइट ये मैच जीत चुके हैं और अब सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ इनडेफिनिट टाइम के लिए बाहर हो चुके हैं। अब देखना ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या अनाउंस करती है। ऑफिशियली तौर पर कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है कि सेथ रॉलिंस कितने टाइम के लिए बाहर हुए हैं, बट इसका मतलब ये है कि अब रोमन रेंस की एंट्री, रोमन रेंस का कमबैक भी मुश्किल है। अब वो भी काफी टाइम बाद होगा क्योंकि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के साथ ही प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे। तो इसका मतलब ये है कि समर स्लैम में सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस दोनों ही हमें देखने को नहीं मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं सेथ रॉलिंस जल्दी रिकवर हों, विश हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड हेल्दी लाइफ। लेकिन अब चांस ये है कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस समर स्लैम से बाहर हो चुके हैं और सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से इंडेफिनिट टाइम के लिए बाहर हो चुके हैं। सेथ रॉलिंस इज सीरियसली इंजर्ड।